अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शोएब सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कसर। कसर किसे कहते हैं हम आज ये देखेंगे। कोई शय को, कोई चीज़ को हिस्सों में तकसीम करने को कसर कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है एक ईज़ान है और एक रूही है और ये उनकी मम्मी है। ईज़ान और रूही को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मम्मी के पास है सिर्फ एक पूरी रोटी। तो अब दोनों को कैसे देंगी? तो मम्मी दोनों को आधी आधी रोटी देंगी। उसी तरह से ईज़ान और रूही को एक सेब का दरख्त दिखा, उसके नीचे एक सेब है। अब ये दोनों बच्चे कैसे खाएंगे? तो सेब को बीच में से काटेंगे और आधा आधा कर कर खाएंगे। तो हमें आधा पता चला किसे बोलते हैं? कोई भी चीज़ को बीच में से बराबर काट कर आधा करने को आधा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कुछ शक्लें दी हुई है। उस शक्ल में हमें ये देखना है कि कौन सी शक्ल को बीच में से बराबर काटा हुआ है। जो शक्ल को बीच में से बराबर काटा है उससे हमें सही का निशान लगाना है। ईज़ान और रूही के पापा ने घर पर एक तरबूज लाए। अब घर पर मम्मी है, ईज़ान है, पापा है और रूही है। तो इन सबको बराबर तकसीम करने पे एक हिस्सा कौन सा कहलाएगा? पाव हिस्सा कहलाएगा। उसी तरह से हमारे पास एक बड़ा पतंग का कागज़ है। हमें उस पतंग के कागज़ को बीच में से 4 हिस्से करना है बराबर। तो एक हिस्सा होगा हमारा पाव हिस्सा। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक शक्ल है, उसके अंदर पूरा, आधा और पाव हिस्सा दिखाया गया है। अब हम देखेंगे पौन हिस्सा। किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े बराबर करें और उसमें से 3 हिस्सों को पौन हिस्सा कहते हैं। हमारे पास ये एक केक है, उसमें से हमने पाव हिस्सा निकाल लिया और जो बचा हुआ है वो कितना हुआ? पौन हिस्सा हुआ। इसी तरह से हमारे पास अमरूद का भी 3 हिस्सा है, यानी कितना हुआ? पौन हिस्सा। देखो बच्चों, हमारे पास 8 गेंदों का एक ग्रोह दिखाया गया। इसके हमें बराबर हिस्से करना है। इसके आधा करेंगे तो कितना होंगे? हर हिस्सा 4 गेंदों का होगा। अब हम इस गेंदों के 4 बराबर हिस्से करें तो पाव हिस्सा कहलाएगा। तो पाव हिस्सा कितने गेंदों का होगा? 2 गेंदों का पाव हिस्सा होगा। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? आधा हिस्सा और पाव हिस्सा दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? पौन हिस्सा। पौन हिस्से में कितने गेंद आएंगे? 6 गेंद आएंगे।